इजराइल ने कोरोना पर लगाम लगा ली है और इसका पता उसकी नई गाइडलाइन से चलता है, जिसमें साफ कहा गया है कि खुली जगहों पर मास्क लगाना अब जरूरी नहीं है। यही नहीं, इजराइल में जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर लौट आया है। स्कूल कॉलेज भी खोल दिए गए हैं। इस तरह इजराइल ने कोरोना त्रासदी के बीच एक बड़ी मिसाल कायम की है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कम आबादी होने की वजह से इजराइल ने कोरोना को मात दे दी। लेकिन क्या वाकई कम आबादी ही सबसे बड़ी वजह है कि आज इजराइल कोरोना को मात देकर आगे बढ़ चुका है? इजराइल ने कोरोना को दी मात, तारीफ बटोर रहा इजरायली मॉडल। दोस्तों, जिस त्रासदी से पिछले एक बरस से ज्यादा वक्त से पूरी दुनिया जूझ रही है, उसने एक बार फिर से कई देशों में दस्तक दी है और कोरोना की ये दूसरी लहर और भी ज्यादा घातक है। लेकिन इजराइल ने कोरोना को मात दे दी है। इजराइल की सरकार ने यह कह दिया है कि खुली जगहों में मास्क लगाना अब जरूरी नहीं है। स्कूलों के दरवाजे खोल दिए गए हैं, पर अभी भी कोरोना का इंडोर प्रोटोकॉल रहेगा। हाल ही में इजराइल में चुनाव हुए और गठबंधन की सरकार का रास्ता साफ होता दिख रहा है, लेकिन अब भी इजराइल में नई सरकार का गठन नहीं हुआ है और एक अस्थायी सरकार काम कर रही है और उस अस्थायी सरकार की उपलब्धि तारीफ के काबिल है। और तो और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसकी पुष्टि होती भी नजर आती है, जिसके बाद इजराइल पूरी दुनिया में कोरोना पर जीत हासिल करने वाला पहला देश बन चुका है। अब इस बात की चर्चा चल रही है कि इजराइल की उपलब्धि वहां की कम जनसंख्या की वजह से है, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं वो इजराइल की सफल नीति को इस जीत की असल वजह बता रहे हैं। कोरोना में जंग में इजरायली मॉडल बड़ी नजीर है। इजराइल की आबादी लगभग 1 करोड़ से कुछ कम है। कुछ दिन पहले तक वहां संक्रमितों की संख्या 8 लाख से पार पहुंच चुकी थी, यानी करीब करीब हर 9वां व्यक्ति संक्रमण की चपेट में था। भारत में महामारी की दूसरी लहर में जो तस्वीर दिख रही है, उसमें एक कल्पना करना भी डरा देता है। कोरोना के खिलाफ इजराइल की सर्जिकल स्ट्राइक। कोरोना से जंग में पूरी इजरायली मॉडल को देखें तो कुल 5 बड़ी चीजें निकलकर सामने आती हैं। पहले, स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता। दूसरा, अनुसंधान और अंतर्देशीय समझौते। तीसरा, टेस्टिंग और क्वारंटीन की सुविधा। तो वहीं चौथा, जन भागीदारी। और 5वें नंबर पर है देशव्यापी टीकाकरण। दरअसल महामारी से निपटने की दिशा में इजराइल की सरकार इन 5 मौकों पर सक्रिय दिखी। खराब हालत के बावजूद जब दूसरी बार भी सख्त लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा तो हिचक नजर नहीं आई। अनुसंधान और अंतर्देशीय समझौतों पर लगातार काम हुए। उपकरण और दूसरी चीजें तेजी से मुहैया कराई गई। रिसोर्स के मामले में विकसित देशों के बराबर और कहीं आगे खड़े इजराइल को अपनी आबादी की वजह से जरूर सहूलियत मिली, लेकिन टेस्टिंग, क्वारंटीन की तेज प्रक्रिया, जन भागीदारी और देशव्यापी टीकाकरण ही था जिससे वो कोरोना मुक्त हो गया। पूरी प्रक्रिया सुनियोजित तरीके से लगभग सैन्य ऑपरेशन की तरह चलाई गई, जबकि अमेरिका जैसे साधन संपन्न देश अभी भी कोरोना से जंग में है। इजराइल ने महामारी के प्रभाव, उसकी रफ्तार और जरूरतों के हिसाब से छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए। जैसे लॉकडाउन के बाद संभावित संक्रमित आबादी की टेस्टिंग पहली और सबसे बड़ी जरूरत थी। इजराइल ने बड़े बड़े केंद्रीय टेस्टिंग सेंटर तो बनाए, साथ ही उस सिस्टम को भी फोकस किया जहां लोग सुविधा के अनुसार स्वैब सैंपल देने आ सके या उनसे लिया जा सके। ठीक इसी तरह संक्रमण को एक दायरे में रोकने के लिए सुसज्जित क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था हुई। सरकार के हर अभियान में जनता ने निजी जिम्मेदारी के रूप में साथ दिया। जीत के बावजूद अलर्ट मोड पर इजराइल। भारत में टीकाकरण प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू हुआ था, लेकिन अगर बात इजराइल की करें तो इजराइल में टीकाकरण प्रोग्राम तो दिसंबर में ही शुरू कर दिया गया था। लेकिन इजराइल उन देशों में है जिसने पहले ही तय किया था कि वो 16 साल की उम्र से ज्यादा हर नागरिक के टीकाकरण का लक्ष्य पर चलेगी। इसी हिसाब से अलग अलग चरण में एक निश्चित अवधि का खाका तैयार किया गया। यरूशलेम जैसी जगह में बड़े स्टेडियम को ही वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया। यहाँ लोग बीमा कार्ड लेकर पहुंचते, स्वाइप कर नंबर लेते और कुछ ही देरी की प्रक्रिया में उन्हें फाइजर या बायोएनटेक का डोज मिल जाता। देश के लगभग सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर यही प्रक्रिया थी, न देरी और न भीड़। वैक्सीन की सप्लाई और उसके बैकअप का भी ख्याल रखा गया ताकि लोगों को दूसरा डोज भी ठीक वक्त पर ही मिले। ये सैन्य ऑपरेशन नहीं तो और क्या था कि अप्रैल तक 16 साल से ज्यादा 81% आबादी को टीका दिया जा चुका है।